एक क्वेश्चन आपका है दिया हुआ, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक दूसरे लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है। मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ कि दो शंकु है, क्या है, दो शंकु दिया हुआ, एक शंकु आपका पहला हो गया और एक शंकु आपका हो गया दूसरा। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का, तो इसको मान लेते हैं पहला शंकु, इसको मान लेते हैं दूसरा शंकु। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम ले लिए A1 और इसका ले लिए A2। ठीक है ना, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही बात हो रहा था, A1 और A2 ले लिए। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक दूसरे, तो यह दूसरा हो गया, दूसरे लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना है। माने इसका क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठ का है ये दुगना है किसके, दूसरे का। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि ये 1 है तो ये क्या है, 2 है, ये अगर 2 है तो ये क्या है, 4 है। तो ये दोनों बराबर कब होगा, तो अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन कह रहा है कि पहले की त्रिज्यक ऊंचाई, तो त्रिज्यक ऊंचाई का बात है तो इसको हम मान लेते हैं L। तो पहले की त्रिज्यक ऊंचाई, दूसरे की त्रिज्यक ऊंचाई, दूसरे का त्रिज्यक ऊंचाई का ही बात हो रहा था, इसका भी त्रिज्यक ऊंचाई मान लेते हैं। तो इसका L1 कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं L2। ठीक है, तो लिखा हुआ है पहले की त्रिज्यक ऊंचाई, पहले की त्रिज्यक ऊंचाई दूसरे की त्रिज्यक ऊंचाई की आधी है, दूसरे की त्रिज्यक ऊंचाई की आधी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 है तो ये क्या है, 5 है, अगर ये 20 है तो ये क्या है, 10 है। आधा का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए कि ये है 1 है तो ये क्या है, 1/2 है। तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यह रिलेशन आपके पास आया। तो फिर आपको लिखा है कि दोनों शंकु की आधार त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए। क्या निकालिए, कि दोनों शंकु के आधार त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब कि दोनों का जो त्रिज्या होगा, तो इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं R1, इसका हम मान लेते हैं R2। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कि R1 अनुपात R2 क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर बात शुरू हुआ है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से, तो इसलिए इसी को हम लेते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन हमारे पास आ गया है क्या, कि A1 जो है बराबर है किसके, 2A2 के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो A1 यहाँ पर आपका क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, पाई आर एल होता है। त्रिज्या इसका R1 माने है, L इसका L1 माने है, तो पाई R1 L1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2 तो लिखा हुआ है पहले, A2 का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई R2 L2। R2 और L2 यहाँ पर क्यों किए, क्योंकि इसका त्रिज्या हम R2 लिए और इसका L2 आपका मैं त्रिज्या को जाए क्या है, L2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई से पाई तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं R1 L1 बराबर 2 रहने दीजिए, ठीक ना, R2 रहने दीजिए, ठीक ना। और यहाँ L2 जो है, तो आपको पता है कि यह L2 जो है किसके बराबर है, तो L2 बराबर है 2L1 के, किसके बराबर है, 2L1 के। तो यहाँ पर जो यह L2 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2L1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि L2 जो बराबर है 2L1 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था। अब यहाँ पर क्या होगा, यह L1 से यह L1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, R1 बराबर 2 दूना 4 R2 हो गया। हमको रेशियो निकालना है R1 और R2 का, तो R1 यहाँ पर है, R2 इसके गुना में है, यहाँ पर आएगा तो भाग में हो गया, बराबर यहाँ पर क्या है 4 है, बटा में कुछ नहीं तो बटा में क्या है 1, माने कि R1 अनुपात R2 जो आपको आ गया वो आपको कितना आ गया, तो 4:1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके आधार त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है किसी शंकु की संपूर्ण सतह मतलब होता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 22 डेसीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे आपको दिया हुआ है 22 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसकी त्रिज्यक ऊंचाई, तो त्रिज्यक ऊंचाई मैंने क्या हुआ, L हुआ। त्रिज्यक ऊंचाई उसके आधार त्रिज्या की 6 गुनी है। क्या लिखा हुआ है, उसकी त्रिज्यक ऊंचाई जो है आधार त्रिज्या की कितना गुनी है, 6 गुनी है। तो आधार त्रिज्या मैंने क्या हो गया, R हो गया, ठीक ना। तो यह त्रिज्यक ऊंचाई जो है आधार त्रिज्या की 6 गुनी है, मतलब कि यह 1 है तो ये क्या है 6 है, ये अगर 2 है तो ये क्या है 12 है, ये अगर 3 है तो ये क्या है 18 है। तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब इसमें हम 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या इसमें 6 से भाग कर देंगे, तो फिर भाग करेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर 6 से गुना कर दिए। ठीक है, मतलब कि L जो है किसके बराबर है, तो L जो है बराबर है 6 गुना आधार त्रिज्या के। ठीक है, आगे लिखा है उसके आधार का व्यास आपको बताना है कि उसके आधार का व्यास क्या होगा, मतलब कि आपको D बताना है कि D कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमको यहाँ पर S दिया हो तो इसका ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है पाई R इंटू L प्लस R। ठीक है ना, पाई R इंटू L प्लस R इसका फॉर्मूला हो गया। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 22 डेसीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 22 डेसीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हो तो 22/7 ही लेना है। ठीक है ना, त्रिज्या आपको दिया हुआ नहीं है तो त्रिज्या ही रहने दीजिए, ठीक है ना।
एल आपको पता है कि एल कितना के बराबर है, तो 6r के बराबर है। 6 में गुना करेंगे r से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6r, और पहले से एक आपका यहाँ पर r है, बराबर क्या हो जाएगा 22। ये 22 से 22 यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया r/7, और 6r और r क्या हो जाएगा 7r, बराबर यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो r में r से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा r² बराबर 1, मतलब कि r बराबर हो गया √1। इट मीन्स कि r आपका आ गया 1 डेसीमीटर। तो यह जो आपको आया ये क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। क्या आ गया, त्रिज्या। आपको निकालना क्या है, व्यास निकालना है। तो आपको पता है कि व्यास जो होता है त्रिज्या क्या होता है, 2 गुना होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, त्रिज्या में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डेसीमीटर। तो यह जो आपका हो गया क्या हो गया, व्यास हो गया। क्या हो गया, व्यास कैंची का, तो आधार का व्यास हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई, यदि किसी शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, मतलब कि आपको दिया हुआ है कि एल आपका है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे लिखा है और वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ मतलब क्या हुआ, ए हुआ। तो ए आपको दिया हुआ है 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वक्र पृष्ठ आपको दिया है पाई सेंटीमीटर, 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे आपको बताना है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या आपको निकालना है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको एस निकालना है। क्या निकालना है, एस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमको पता है, क्या पता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई r इंटू एल प्लस आर। मतलब कि ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो हमको पता क्या होना चाहिए, तो हमको पता होना चाहिए त्रिज्या और हमको पता होना चाहिए एल। तो यहाँ पर आपको एल पता है लेकिन त्रिज्या आपको पता नहीं है, तो आपको किसी तरह से त्रिज्या पता करना होगा, और त्रिज्या अगर पता हो जाएगा तो आप यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको ऐसे निकालने के लिए त्रिज्या होना जरूरी है और ऊंचाई त्रिज्या ऊंचाई होना जरूरी है। पाई का वैल्यू आपको पता है कि 22/7 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए, माने कि हमको दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका यूटिलाइज करेंगे। तो हमको पता है कि ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर रहने दीजिए, एल का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 26, और बराबर में क्या हो जाएगा 260। तो अगर गुना करेंगे मैंने कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, तो आपको आर बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या आपको कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या आपको पता हो गया, एल आपको मतलब त्रिज्या ऊंचाई आपको पता हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला पर रख दीजिए, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, तो फॉर्मूला आपका है एस बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर नहीं, आर आपको 10 पता है, ठीक ना, एल आपको पता है 26, और आर यहाँ पर हो गया 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 22 गुना 10, 26 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 बटा में क्या हो जाएगा 7। इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो 22 दाएँ के क्या हो जाएगा 236 में अगर हम 22 से गुना करेंगे तो 792 माने 6920, और बटा में क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्या हो गया आपका, तो ये आपका हो गया वक्र, आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको आप चाहे तो डेसिमल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, मतलब एक शंकु है जिसका आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, मतलब कि आपको ए दिया हुआ है, सॉरी ए का मतलब हम लोग वक्र पृष्ठ मानते हैं, तो यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं, आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, तो ये आपको दिया हुआ है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखा हुआ यदि शंकु की ऊंचाई, तो सिर्फ यहाँ पर ऊंचाई है, यहाँ पर त्रिज्यक ऊंचाई का बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ऊंचाई है। तो यहाँ पर ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा एच, तो एच आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन मतलब कि आपको भी निकालना है, वक्र पृष्ठ मतलब कि आपको ए निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि आपको त्रिज्या चाहिए और क्या चाहिए ऊंचाई। त्रिज्या आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन त्रिज्या नहीं दिया होता आपको आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ जिससे आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। हमेशा क्वेश्चन में इस तरह से कुछ क्लू आपको दिया रहेगा, जैसे आपको जो चीज़ आपको दिया हुआ डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली रूप से दिया रहेगा, ठीक ना, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको एच चाहिए तो एच आपको दिया हुआ है, और ए निकालने के लिए आपको क्या चाहिए एल। तो मान लीजिए कि त्रिज्या हमको पता हो जाएगा, तो त्रिज्या माने कि हमको आर पता हो जाएगा, एच पता हो जाएगा, तो वहाँ से हम एल निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको अभी जो हमको रिक्वायरमेंट है वो क्या चीज़ का है, तो आर का
एल का, ये दोनों अगर पता हो जाएगा तो हम यहाँ पर जो निकालना है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं त्रिज्या पर। हाँ, एक बात और आपको दिया है कि पाई का वैल्यू आपको क्या लेना है, तो पाई का वैल्यू 3.14 ही लेना है, आपको 22/7 नहीं लेना है। तो क्वेश्चन में अगर इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है तो उसका हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पर पाई दिया हुआ इतना, तो इतना ही हम लेंगे, ठीक है ना, 22/7 यहाँ पर इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल है, तो आधार आपका होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार क्षेत्र जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 78.5। पाई का वैल्यू 3.14 यहाँ पर लिख दिए, गुना में आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 78.5। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर 78.5 और बटा में क्या लिख सकते हैं, 3.14। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10। 1 शून्य से 1 शून्य आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक ना। यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व अगर करेंगे, 2 से अगर मान लीजिए इसको अगर हम काटेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, 1 5 7, 1 मिनट, 15 दूना 30, ठीक है, और 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, ठीक ना। फिर यहाँ पर 157 है, तो 157 में अगर हम 5 से गुना करते हैं, 157 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3, 15 × 5 = 75 और 3 × 78 हो जाएगा। मतलब कि ये यहाँ से 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा r बराबर √5 × 5, 2 को 5 हो गया तो 1 5 12, मतलब कि त्रिज्या आपको कितना आ गया, तो त्रिज्या आपको पता हो गया 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। ऊंचाई आपके पास पता है 12 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं एल। तो एल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। यहाँ पर एल क्यों निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पर ए भी निकालना है। ए अगर नहीं निकालना होता तो यहाँ पर हम एल नहीं निकालते। ठीक है, तो लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो लिख सकते हैं एल बराबर √100, इसको जोड़ेंगे तो 1 6 9 हो जाएगा, मतलब 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। तो एल आपको हो गया 13 सेंटीमीटर। आपको जो कह रहा है वो निकाल दीजिए। तो पहला आपका यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, एच निकाल आयतन, तो भी बराबर लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू आपको पता है कि 3.14 लेना है, गुना आर स्क्वायर, तो आर आपका कितना है 5, तो लिख सकते हैं 5 × 5, और एच आपको क्या है, तो एच आपका है 13 है। एच आपका एच आपका 13 नहीं है, एच आपका कितना है 12 है। कितना है 12, 3 चौके 12, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100, और 100 में 3.14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका आयतन हो गया। क्या हो गया, आयतन। दूसरा आपका है वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 3.14, आर आपका जो हो गया वो आपका कितना हो गया, 5 हो गया, और एल आपका कितना हो गया, 13 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 × 5 = 65 गुना 3.14 गुना कर दीजिए। तो 314 में अगर हम 65 से गुना करेंगे तो 14 × 5 = 70 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 14 × 6 = 84 हो जाएगा, 3 × 6 क्या हो गया 18। तो 0 11 के 1 हासिल 1, 14 4 हासिल 9, 10 के 0 हासिल 1, तो कितना हो गया 20,410 हो गया। क्या हो गया 20,410। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 अंक बैठा दीजिए, तो यहाँ पर आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह जो आ गया आपका क्या आ गया, तो यह आपका हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही डाउट कराते हैं, आगे कल कराएंगे। और आप लोग क्या कीजिए, आगे का होमवर्क भी लिख लीजिए, जो आपका है पेज नंबर कितना में है, पेज नंबर 381 और 382 है। 381 और 382। क्वेश्चन नंबर आपको कहाँ से करना है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 33 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 47 तक करना है। क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 47 तक बनाइएगा। आप लोग जो डाउट होगा वो पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।